हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल ओके जीके चैनल में। तो दोस्तों, अपन पढ़ रहे थे राजस्थान के भौतिक प्रदेश, जिसमें अपन ने पश्चिमी मरुस्थल पढ़ लिया था। दूसरा चल रहा था अपनी अरावली पर्वतमाला, जिसमें अपन ने देखा था कि अरावली को 3 भागों में बांटा गया है: उत्तरी अरावली, मध्य अरावली व दक्षिणी अरावली, जिसको अपन ने थोड़ी टाइम में पढ़ लिया था। अब अपन इसको इस चित्र के माध्यम से समझेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले अपन देखेंगे उत्तरी अरावली को। ठीक है दोस्तों, तो उत्तरी अरावली जो है दोस्तों, वो है जयपुर से झुंझुनू तक। कहाँ तक? ये जयपुर है और यहाँ से लगाकर झुंझुनू तक इसका विस्तार है। यानी उत्तरी अरावली का विस्तार क्या है? जयपुर से झुंझुनू। ठीक है दोस्तों, और जो उत्तरी अरावली है उसकी जो सर्वोच्च चोटी है दोस्तों, वो है रघुनाथगढ़। कौन सी? रघुनाथगढ़, जो कहाँ स्थित है दोस्तों? सीकर में। कहाँ स्थित है? सीकर में, जिसकी ऊंचाई है 1055 मीटर। ठीक है दोस्तों, वापस देखते हैं। उत्तरी अरावली है, उसका विस्तार जयपुर से झुंझुनू तक है दोस्तों। ठीक है, और उत्तरी अरावली की जो चोटी है सबसे ऊंची, वो है रघुनाथगढ़। कौन सी? रघुनाथगढ़, जो सीकर जिले में स्थित है और जिसकी ऊंचाई है 1055 मीटर। ठीक है दोस्तों, यानी कि जो उत्तरी अरावली उसका विस्तार है जयपुर से झुंझुनू, और उत्तरी अरावली की चोटी है रघुनाथगढ़, जो सीकर में स्थित है और जिसकी ऊंचाई है 1055 मीटर। ठीक है दोस्तों, अब अपन चलते हैं मध्य अरावली में। ठीक है दोस्तों, जो मध्य अरावली है ये वाली, यहाँ से लगा के ये, तो ये मध्य अरावली है। इसका विस्तार है दोस्तों अजमेर से लगाकर टोडगढ़ रावली तक। ठीक है दोस्तों, अजमेर से लगाकर टोडगढ़ रावली तक इसका विस्तार है। ठीक है दोस्तों, और जो मध्य अरावली है उसकी 2 चोटियां हैं। पहली है तारागढ़, जिसकी ऊंचाई है 873 मीटर, और दूसरी है टोडगढ़ या मोरमजी, जिसकी ऊंचाई है 934 मीटर। तो मध्य अरावली की सर्वोच्च चोटी कौन सी है दोस्तों? टोडगढ़ मोरमजी। ठीक है, ये तो है सबसे ऊंची, और उससे कम ऊंचाई वाली है तारागढ़, जिसकी ऊंचाई है 873 मीटर। तो मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? टाटगढ़ या मोरमजी। ठीक है दोस्तों, जो अजमेर से लेकर टाटगढ़ अरावली तक फैली हुई है ये वाली। ठीक है दोस्तों, और मध्य अरावली की जो 2 चोटियां हैं, पहली है तारागढ़, जिसकी ऊंचाई 873 मीटर, और दूसरी है दोस्तों टाटगढ़ मोरमजी, जिसकी ऊंचाई है 934 मीटर। ठीक है दोस्तों, अब अपन आगे चलते हैं दोस्तों। अब अपन पढ़ेंगे दक्षिणी अरावली। ठीक है, तो दोस्तों देखते हैं दक्षिणी अरावली का जो विस्तार है वो राजसमंद से लगाकर सिरोही तक है। कहाँ तक है? राजसमंद से सिरोही तक दक्षिणी अरावली का विस्तार है। और दक्षिणी अरावली की सर्वोच्च चोटी पूछे तो वो है गुरु सीकर। कौन सी है दोस्तों? गुरु सीकर। ठीक है, यह दक्षिणी अरावली की सर्वोच्च चोटी है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर ऊंची। और गुरु शिखर कहाँ स्थित है दोस्तों? सिरोही में। कहाँ स्थित है दोस्तों? सिरोही में। ठीक है दोस्तों, वापस देखते हैं। दक्षिणी अरावली का विस्तार राजसमंद से लगाकर सिरोही तक है दोस्तों, और जो दक्षिणी अरावली है दोस्तों, इसकी जो सर्वोच्च चोटी है दोस्तों, वो है गुरु शिखर। कौन सी? गुरु शिखर। ठीक है दोस्तों, जो दक्षिणी अरावली है उसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। ठीक है, ये वाली। और इस गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर, और गुरु शिखर सिरोही में स्थित है। कहाँ स्थित है? सिरोही में। ठीक है दोस्तों, अब अपन आगे चलते हैं। जो दक्षिणी अरावली है दोस्तों, इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 2 भागों में बांटा गया है। दक्षिणी अरावली को भी 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, जो पहला जो भाग है वो आबू पर्वत या आबूर्त, जो सिरोही में स्थित है, और आबू पर्वत या सिरोही की जो सर्वोच्च चोटी है वो गुरु शिखर हो जाएगी। ठीक है, अपन ने ऊपर देखा था, यानी कि दक्षिणी अरावली की सर्वोच्च चोटी तो गुरु शिखर थी, क्योंकि राजस्थान की सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर ही है। तो आबू पर्वत है, उसके ऊपर जो स्थित चोटी है वो गुरु शिखर है, इसलिए आबू पर्वत जो कहाँ? सिरोही में है, जिसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई पूछे तो 1722 मीटर। ठीक है दोस्तों,
और फिर जो दक्षिणी अरावली का जो दूसरा भाग है दोस्तों, वो है दोस्तों मेवाड़ अरावली। कौन सी? मेवाड़ अरावली। ठीक है दोस्तों, मेवाड़ अरावली का विस्तार है उदयपुर व राजसमंद में है। कहाँ स्थित है दोस्तों? उदयपुर व राजसमंद में। ठीक है, और इसकी जो सर्वोच्च चोटी पूछे मेवाड़ अरावली की, तो इसकी सर्वोच्च चोटी दोस्तों है जरगा। कौन सी है? जरगा इसकी सर्वोच्च चोटी है। जो कहाँ स्थित है दोस्तों? जरगा उदयपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? उदयपुर में स्थित है। मेवाड़ अरावली है वो कहाँ स्थित है? उदयपुर राजसमंद में। ठीक है, जिसकी सर्वोच्च चोटी है जरगा, और जरगा कहाँ स्थित है? उदयपुर में। और जरगा की ऊंचाई पूछे तो 1431 मीटर। इस क्वेश्चन को बहुत सी बार पूछा हुआ है। चोटी देर की है और उनकी ऊंचाई देर की है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसको ध्यान रखें। वापस देखते हैं एक बार रिवाइज के लिए, ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। देखो, अपन ने पढ़ा था उत्तरी अरावली, जिसका विस्तार है दोस्तों जयपुर से लगाकर झुंझुनू तक। कहाँ से? जयपुर से लगाकर झुंझुनू तक। ठीक है, और उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? रघुनाथगढ़, जो सीकर में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 1055 मीटर थी। ठीक है, फिर अपन देखते हैं मध्य अरावली दोस्तों। ठीक है, मध्य अरावली का विस्तार दोस्तों ये है अजमेर से लगाकर टोडगढ़ रावली तक। ठीक है, अजमेर से लगाकर टोडगढ़ रावली तक इसका जो विस्तार है दोस्तों ये वाला। और मध्य अरावली की जो दो चोटियाँ, एक है तारागढ़ जिसकी ऊंचाई है 873 मीटर, जो अजमेर में स्थित है, और दूसरी है टोडगढ़ या मोरमजी, ये है मध्य अरावली की सर्वोच्च चोटी। ठीक है, जिसकी ऊंचाई है 934 मीटर। टोडगढ़ अरावली भी कहाँ में है? अजमेर में। ठीक है, और अब अपन आगे देखते हैं जो दक्षिणी अरावली है दोस्तों, उसका विस्तार है दोस्तों राजसमंद से लगाकर सिरोही तक। कहाँ तक? राजसमंद से लगाकर सिरोही तक। ठीक है दोस्तों, अब जो दक्षिणी अरावली है इसकी जो सर्वोच्च चोटी पूछे तो वो है गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर, जो सिरोही में स्थित है। ठीक है दोस्तों, अब अपन आगे देखते हैं। अब जो दक्षिणी अरावली है उसको भी दो भागों में बांटा गया है। पहला आबूर पर्वत, दूसरा है मेवाड़ अरावली। तो आबू पर्वत कहाँ है? आबूर्त जिसे कहते हैं वो सिरोही में स्थित है, जिसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। ठीक है दोस्तों, 1722 मीटर। ठीक है, फिर दूसरा प्रकार था मेवाड़ अरावली। मेवाड़ अरावली में उदयपुर व राजसमंद जिले आते हैं, जिसकी सर्वोच्च चोटी पूछे तो जरगा है, जो उदयपुर जिले में स्थित है, जिसकी ऊंचाई है 1431 मीटर। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना। आगे चलते अपन। और अरावली पर्वतमाला की सर्वाधिक ऊंचाई किस जिले में है? तो वो है दोस्तों सिरोही में। कहाँ स्थित है दोस्तों? सिरोही में। ठीक है, अरावली पर्वतमाला की सर्वाधिक ऊंचाई सिरोही में स्थित है, क्योंकि अरावली पर्वतमाला सर्वाधिक ऊंचाई वाला स्थान सिरोही है, क्योंकि सिरोही की जो चोटियाँ हैं वो सबसे ऊंची है, इसलिए ना। तो सर्वाधिक अरावली पर्वतमाला की ऊंचाई कहाँ स्थित है? सिरोही में। ठीक है, अरावली का सर्वाधिक विस्तार पूछे तो वो है उदयपुर। कौन सा जिला? उदयपुर। अरावली का सर्वाधिक विस्तार उदयपुर में स्थित है। अरावली पर्वतमाला की सर्वाधिक ऊंचाई सिरोही में स्थित है। और अरावली का सबसे कम विस्तार व न्यूनतम ऊंचाई वो है अजमेर में। कहाँ स्थित है? अजमेर में। इसे भी बहुत सी बार पूछ रखा है। अरावली पर्वतमाला का सबसे कम व न्यूनतम ऊंचाई किस जिले में स्थित है? तो वो है अजमेर में। कहाँ स्थित है दोस्तों? अजमेर में। ठीक है दोस्तों, अब अपन आगे चलते हैं। अरावली पर्वतमाला की चोटियों को क्रमशः याद करने की ट्रिक। चोटियाँ, स्थान व ऊंचाई, ये ट्रिक हो जाएगी। यहाँ चोटी का नाम आ जाएगा, ये स्थान और इनकी ऊंचाई। ठीक है दोस्तों, बहुत सारी चोटियाँ हैं, लेकिन कुछ है जो मेन अपन को याद रखनी है। तो सबसे पहले है दोस्तों गुरु। तो गुरु से हो जाएगा गुरु शिखर, और ये गुरु शिखर कहाँ? सिरोही में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर। ठीक है, फिर शहर से हो जाएगा शेर, और शेर से हो जाएगा सिरोही, और इसकी ऊंचाई कितनी है? 1597 मीटर। ठीक है दोस्तों, वापस देखते हैं। गुरु शिखर जिसकी जो ऊंचाई है वो 1722 है, स्थान पूछे तो सिरोही है।
ठीक है। तो गुरु शिखर सिरोही जिले में स्थित है, उसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। शेर से हो जाएगा शेर, शेर से हो जाएगा सिरोही, और इसकी ऊंचाई पूछे तो 1597 मीटर, ठीक है। फिर है दिल से देलवाड़ा, देलवाड़ा भी कहाँ स्थित है, सिरोही में स्थित है, और इसकी ऊंचाई है 1442 मीटर, ठीक है दोस्तों। दिल से देलवाड़ा, देलवाड़ा कहाँ स्थित है, सिरोही में, और इसकी ऊंचाई 1442 मीटर, ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं। दिल से देलवाड़ा हो गया, और फिर देलवाड़ा कहाँ स्थित है, सिरोही में, और उसकी ऊंचाई कितनी है, 1442 मीटर, ठीक है। अब देखो जरा से, जरा से हो जाएगा जरगा, और जरगा कहाँ स्थित है, उदयपुर में, ठीक है। अपन ने पढ़ा था मेवाड़ वाली अरावली में। और जरगा की जो ऊंचाई वो है 1431 मीटर, इसे भी बहुत सी बार पूछ रखा है दोस्तों। फिर आज से हो जाएगा अचलगढ़, और अचलगढ़ भी कहाँ स्थित है, सिरोही में स्थित है, और अचलगढ़ की ऊंचाई कितनी है, 1017 मीटर, ठीक है। वापस देखते हैं जरगा, जरगा जो है वो है दोस्तों उदयपुर में, इसकी ऊंचाई है 1431 मीटर, ठीक है। आज से हो जाएगा अचलगढ़, और अचलगढ़ कहाँ स्थित है, सिरोही में स्थित है, और इसकी ऊंचाई होगी 1017 मीटर, ठीक है। फिर है कुंभा, तो कुंभा से हो जाएगा कुंभलगढ़, और कुंभलगढ़ कहाँ स्थित है, राजसमंद जिले में, और कुंभलगढ़ जो चोटी है इसकी ऊंचाई कितनी है, 1224 मीटर, ठीक है दोस्तों। कितनी है, 1224 मीटर, ठीक है। फिर है रघुनाथगढ़, उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है रघुनाथगढ़, जो कहाँ स्थित है दोस्तों, सीकर में स्थित है, जिसकी ऊंचाई पूछे तो 1055 मीटर, ठीक है दोस्तों। फिर है ऋषि, से हो जाएगा ऋषिकेश, और ऋषिकेश चोटी भी कहाँ स्थित है दोस्तों, सिरोही में स्थित है, और इसकी ऊंचाई भी है 1017 मीटर, इसकी ऊंचाई कितनी है, 1017 मीटर, ठीक है। कहाँ से हो जाएगा कमलनाथ, और फिर कमलनाथ कहाँ है, उदयपुर में, और उदयपुर में है ये कमलनाथ, उसकी ऊंचाई है 1001 मीटर, ठीक है दोस्तों। कितनी है ऊंचाई, 1001 मीटर, ठीक है दोस्तों। दोस्तों इनमें ऊंचाई जो मेन है उनकी आपको याद रखनी, मैं बता देता हूँ आपको। जैसे जिनकी आपको ऊंचाई याद रखनी है बहुत सारी है, सभी की आपको याद भी नहीं होगी। तो गुरु शिखर की याद रखनी है, वह तो मेन है ही सही। शेर की याद रखनी है, देलवाड़ा की याद रखनी है, जरगा की याद रखनी है, अचलगढ़ की याद रखनी है, और कुंभलगढ़ और रघुनाथगढ़, ठीक है। उसके बाद में अपन चलते हैं दोस्तों आगे। फिर रघुनाथगढ़ के बाद में आपको याद रखनी है दोस्तों तारागढ़, किसकी, तारागढ़ की, ठीक है दोस्तों। इसकी एक आपको याद रखनी है। और एक जो ये मोरमजी है टाटगढ़, इसकी आपको याद रखनी है, ठीक है। और फिर आगे चले तो बस यही है जिनकी आपको ऊंचाई याद रखनी है, और आपको जिला याद रखना कि कौन सी चोटी किस पर स्थित है, ठीक है। तो अपन कहाँ से हो जाएगा कमलनाथ, यानी कि उदयपुर में स्थित है, जिसकी ऊंचाई है 1001 मीटर, ठीक है। अब अपन देखते हैं सज्जन, सज्जन से हो जाएगा सज्जनगढ़, जो उदयपुर में स्थित है, जिसकी ऊंचाई है 938 मीटर, ठीक है दोस्तों। अब अपन देखते हैं मोर से मोरमजी हो जाएगा या टाटगढ़, जो अजमेर में स्थित है, जिसकी ऊंचाई है 934 मीटर। कितनी है दोस्तों, 934 मीटर। खो हो जाएगा जो जयपुर में स्थित है, जिसकी ऊंचाई है 920 मीटर, ठीक है दोस्तों। सात से हो जाएगा सायरा, और फिर ये किस में स्थित है, तो सायरा उदयपुर में, ठीक है। इसकी ऊंचाई होगी 900 मीटर। फिर तेरह से हो जाएगा तारागढ़, जो तारागढ़ जो चोटी वो अजमेर में स्थित है, जिसकी ऊंचाई है 873 मीटर। इसको भी आपको याद रखने की पूछी हुई है ना। और फिर बिलाल से हो जाएगा बिलाली, यहाँ बिलाल है दोस्तों, ठीक है। बिलाल से हो जाएगा बिलाली, ठीक है। और बिलाली जो है वो है अलवर में स्थित है, जिसकी ऊंचाई है 775 मीटर, ठीक है। और फिर ये रोज से हो जाएगा रोजा भाखर, जो दोस्तों है जालौर में स्थित है, और जिसकी ऊंचाई पूछे तो 730 मीटर है, ठीक है। बोली यहाँ नील साइलेंट रहेगा, ठीक है दोस्तों।
अब इसकी वापस ट्रिक देखते हैं कि ट्रिक क्या दे रही इसकी। तो देखो इसमें जो ट्रिक है दोस्तों, गुरु से दिल से जरा आस, कुंभा रघुनाथ ऋषि का सज्जन मोर खोमे। क्या है दोस्तों, गुरु से दिल से जरा आस, कुंभा रघुनाथ ऋषि का सज्जन मोर खोमे। ठीक है, सात बिलाली रोज बोली, सात बोली रोज बोली। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना, यहाँ से सात बोली और रोज बोली, सात बोली रोज बोली, ये यहाँ से यहाँ तक है इसकी ट्रिक है। ठीक है, और जो इधर है इसकी ट्रिक जो आगे देखते हैं अपन। तो इसकी जो ट्रिक है इधर दोस्तों, यहाँ से लगा के, तो इनको 3 भागों में आपको याद करनी है इस ट्रिक को, क्योंकि लंबी है थोड़ी। तो गुरु से दिल से जरा आस, ठीक है, और फिर है कुंभा रघुनाथ ऋषि का सज्जन मोर खोमे। तो यहाँ से इसको याद रखनी, 3 भागों में आपको इसको याद रखनी। ठीक है, कुंभा रघुनाथ ऋषि का सज्जन मोर खोमे, तो ये 3 भागों में इसको याद करनी है आपको ना। एक भाग ये और एक भाग ये हो जाएगा, गुरु से दिल से जरा आस। ठीक है, एक भाग ये हो जाएगा और एक भाग जो है कुंभा रघुनाथ ऋषि का सज्जन मोर खोमे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक आपको इनको ट्रिक से याद कर लो के। अब अपन देखते हैं दोस्तों अरावली की नाल व दर्रे। क्या पढ़ेंगे, अरावली की नाल व दर्रे। ठीक है दोस्तों,